वंदे मातरम भाइयों, भारत माता की जय। मित्रों, आज एक नया वीडियो, नया विषय। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। कर्नाटक का एक वीडियो कल आया सामने। इसमें एक लड़की हिजाब पहनकर जा रही है और लड़के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और लड़की अल्लाह अकबर चिल्ला रही है, नारा लगा रही है। कोई बेहूदगी उसमें लड़के नहीं किए, न कोई दिक्कत, सिर्फ नारेबाजी तक होती रही। अब कल से ही एक मजहब विशेष के लोग उसे शेरनी कहना शुरू कर दिए। ठीक है, मेरा तो विचार है कि महिलाएं शेरनी की रूप होती हैं, ममता की रूप होती हैं और उनको हर रूप में पूजा जाना चाहिए, माँ के रूप में, बहन के रूप में। जब वो अपने कर्तव्य बोध के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती हैं तो शेरनी का रूप ले लेती हैं, लेकिन अधिकार के लिए। अब यहाँ तर्क है, कुछ और है। मुस्लिम समाज की दो महिलाएं, एक शाह बानो, एक सायरा बानो। सायरा बानो ने 3 तलाक के लिए लड़ाई लड़ी, अधिकार के लिए, और शाह बानो भी अधिकार की लड़ाई लड़ी, अपने पति से मुआवजा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक। आप किसी सिंगल कट्टर मजहबी से कहलवा दीजिए कि वो दोनों शेरनी थी, एक नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। जबकि हम अधिकार के लिए लड़ने वाली महिलाओं को शेरनी के रूप में देखते हैं, लेकिन यहां ठीक उल्टा है। देश के संविधान के खिलाफ लड़ने वाले यहां शेरनी कही जाती हैं, चाहे वो शाहीन बाग का धरना करके सड़क जाम का मौका रहा हो, चाहे कल के वीडियो का मौका रहा हो। अब आप सोचिए, सायरा बानो इनके लिए शेरनी नहीं है, जो 3 तलाक जैसे क्रूर व्यवस्था, जो व्हाट्सएप और टेलीफोन पे 3 बार तलाक कह के इनको जानवरों की तरह छोड़ दिया जाता था, उसके खिलाफ लड़ने वाली वो महिला शेरनी नहीं कही जाएगी। शाह बानो ने लड़ाई लड़ा और लड़ाई ये था कि उससे जब तलाक दिया गया बुजुर्ग अवस्था में, वो अपना जीवन यापन कहाँ करेगी, जब इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाई। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने वाली महिला को ये शेरनी नहीं कहेंगे। ये शेरनी कहेंगे किसको? सफूरा जरगर करके है, और ये कल जो हिजाब पहन के हिजाब के समर्थन में नारा लगा रही थी। ऐसे लोग जो देश के संविधान के खिलाफ उतापात करेंगे, वो इनके लिए शेरनी और शेर है। सोचिए इनकी मानसिकता। यह मानसिकता आपको तालिबानी मानसिकता नहीं नजर आती? इसमें पाकिस्तान के जो कट्टरपंथी संगठन हैं, जो महिलाओं को जानवर से ज्यादा नहीं मानते, वो नजर इनके अंदर नहीं आता। देश और संविधान इनके लिए कुछ नहीं है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनका जिद सब कुछ है। ऐसे विचार वालों के खिलाफ संवैधानिक लड़ाई हमको लड़नी होगी। अगर हम नहीं लड़े तो सायरा बानो, शाह बानो जैसी महिलाएं दबती कुचलती रहेंगी और ये उनको तवज्जो नहीं देंगे। ये तवज्जो उसको देंगे जो सड़कों पे हड़दंग मचावें, संविधान के खिलाफ काम करने के लिए नारेबाजी करें, टुकड़े बाजों के साथ नारेबाजी करें। वो इनके लिए शेरनी और शेर नजर आएंगे। और जो अपने जीवन के लिए संघर्ष करे और महिलाओं के जीवन के लिए संघर्ष करे, उसको आप इन कट्टरपंथियों से अगर शेरनी कहलवा दे, मैं आप जो कहीं सर हार जाऊंगा। सोचिए,
यह सोचने का विषय है। अगर हम और आप आज चूक गए तो माफ करना, कल हमारे दरवाजे पे ही नारे लगाएंगे और हम बोलने का अधिकार खो देंगे, हम बोलने का अधिकार खो देंगे। मित्रों, ये एक वीडियो और चंद कमेंट की बात नहीं है, ये एक नई विचारधारा जो उपज रही है। इस जिहाद, जो हिजाब का जिहाद जो चल रहा है, इसका जो अगला पड़ाव होगा वह शाहीन बाग की तरह का होगा। याद रखिए, हमारा और आपका एक चूक हमें और आपको गर्त में मिला देगा। हमें संवैधानिक रूप से अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने देश में विघटन को बचाने के लिए ऐसे बटन दबाने होंगे ईवीएम में जो तुष्टीकरण की राजनीति से दूर हो, जो देश में एक समान का विकास, एक समान का नियम और एक समान का कानून दे सके, जो 370 जैसे धाराओं को कुचलने की हौसला रखे, वैसी सरकारें बनाइए। अन्यथा एक चीज नोट कर लीजिएगा, आज अपने हिजाब पहनने के लिए जो अपने बहन बेटियों को हिजाब में 14 साल 13 साल के लड़कियों को हिजाब में ढक के गठरी बना के स्कूल भेज रहे हैं, वो कल आपके घर वालों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर कर देंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समय है, सोचिए, जागिए, उठिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म और जाति की लड़ाई लड़िए, लड़ाई लड़िए शाहजहां, शाहबानो और सायरा बानो जैसे पीड़ित महिलाओं के लिए भी आपकी हमदर्दी हो तो आप उसे शेरनी बनाने के लिए आप भी संकल्पित होइए। और एक चीज नोट कर लीजिए, संवैधानिक ढंग से संविधान की रक्षा करने के लिए आपके पास अधिकार है। वह अधिकार वोट का अधिकार है, और वोट ऐसी जगह दीजिए जो संविधान, राष्ट्र और इंसान की रक्षा करना चाहता हो। वंदे मातरम। जय हिंद।